दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड का कट ऑफ बहुत जल्द आने वाला है। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीवियस कितने ईयर के मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है। इस ईयर के कट ऑफ में और लास्ट ईयर के कट ऑफ में हार्डली 19-20 का ही फर्क होगा, बहुत मामूली फासला होगा। तो जितना भी कट ऑफ में स्कोर दिखाया गया है, मान लीजिए कि आपका उतना आएगा तो लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा, टोटल 438 सीट्स हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो बीएड करवाता हो। तो इसके रिगार्डिंग किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस से बीएड भी नहीं कर सकते हैं। पूरे के पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल और केवल बीएड के लिए 438 सीट्स ही है और यह 4 कॉलेज हैं जो बीएड करवाते हैं। और लेडी इरविन में केवल होम साइंस का है, तो होम साइंस को अभी मैं स्टैंडर्ड पैरामीटर के तौर पर कंपेयर नहीं करूंगा। कट ऑफ मैंने फिर भी शो किया है यहाँ पर। आगे जब मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो जो भी मेल है ना, जो भी लड़के हैं, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जिया कॉलेज जो है ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। तो होगा क्या, कभी कभी आप कट ऑफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 170 मार्क्स पर किसी लड़की का हो गया है लेकिन लड़के का वहां पर नहीं हुआ है। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि या तो वो कैटेगरी में हो या तो उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जिया मिला हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का ही एडमिशन होता है। और अगर आप दिल्ली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में डीयू बीएड के एडमिशन प्रोसीजर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, हर चीज डिस्कस्ड है और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। डीयू बीएड के सभी एडमिशन अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। और अगर आप दिल्ली बाइट्स के पेड मेंबर नहीं हैं और कोई आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं गूगल मीट या जूम पर एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करूं। तो मुझे ये देखना होगा, थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये देखना है कि जो अननोन लोग हैं उनको भी कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि टोटल 100 लोगों का हिल लिमिट होगा। तो एक वेबिनार होगा जो प्रोबेबली मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। तो आप उसमें जो भी टीचर एजुकेशन के जॉब्स के विभिन्न पर्सपेक्टिव आने वाले समय में हो सकते हैं और जो प्रेजेंट मार्केट में चल रहे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया है कि थर्ड कट ऑफ जो आप लोगों का था 2019 में, उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर मानकर एक स्प्रेडशीट पर मैंने ये डिजाइन कर दिया है। देखिए, मैंने 2019 का, आई मीन प्रीवियस ईयर का, मैंने थर्ड कट ऑफ क्यों लिया, क्यों नहीं फर्स्ट और सेकंड। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में तो सभी सब्जेक्ट्स में सीट खाली होते हैं और जिनके नंबर अच्छे हैं उनका फर्स्ट और सेकंड में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका मार्क्स थर्ड कट ऑफ के हिसाब से मैच करता है या उससे ऊपर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका फर्स्ट और सेकंड में हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ थर्ड कट ऑफ को एकदम स्टैंडर्ड पैरामीटर माना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में थर्ड कट ऑफ में कुछ ना तो कुछ सीटें खाली रहती हैं। ऐसा नहीं होगा कि जनरल वाले के लिए भर गया, ऐसा थर्ड कट ऑफ में नहीं होता है। तो थोड़ा इसको जूम करते हैं। ओके, तो ये थर्ड कट ऑफ है आपका 2019 का। इसमें देखिए, साइंस का जो ओपनिंग रैंक रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 211 है। तो कोई भी ऐसा है जनरल का साइंस कैटेगरी से जिसके 211 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप श्योर रहिए कि प्रोबेबली आपका सिलेक्शन इस बार भी हो जाएगा। ये उस समय का थर्ड कट ऑफ है और 209 मार्क्स पर क्लोज हो गया था। उसी तरह ओबीसी खुला था साइंस में 196 मार्क्स पर और क्लोज हो गया था 193। एससी कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था 187 मार्क्स पर और ईडब्ल्यूएस कोटे से हुआ था 206 मार्क्स पर। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में, उनको 206 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। तो यहां से जनरल से ईडब्ल्यूएस के बीच में आप देख रहे हैं साइंस में 4 नंबर का गैप है। उसी प्रकार लैंग्वेज में थर्ड कट ऑफ गया था 200 मार्क्स तक। तो कोई भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जिसके लैंग्वेज साइड से 200 से ऊपर मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 183 से 179 तक का सिलेक्शन हुआ है। एससी का देखिए यहाँ मार्क्स नहीं लिखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पता चला सेकंड कट ऑफ में ही सीट भर गई। ठीक है, एससी कैटेगरी की मान लीजिए लैंग्वेज की सीट भर गई
अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद क्या करेगा, कोई बच्चा ड्रॉप कर देगा, कोई बच्चा नहीं लेगा, तो पता चलेगा फोर्थ या फिफ्थ कट ऑफ में जो है फिर से कोई सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिए, सेकंड में एडमिशन ले लिए, और पता चला थर्ड आते आते तक इन्होंने फी पेमेंट नहीं किया या किसी कारण से इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, तो फिर होता क्या है, नीचे वाले को लाके यहाँ पर जो उसको सीट दे दिया जाता है। तो वैसे ये आप कह लीजिए फोर्थ कट ऑफ में लैंग्वेज गया रहा होगा, सेकंड कट ऑफ में 177 मार्क्स तक, ठीक है, ये आप यहाँ ऐड कर लीजिए। उसी तरह साइंस है, आई मीन सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में जो कट ऑफ ओपन हुआ है जनरल के लिए 205 पर ओपन हुआ है थर्ड कट ऑफ, और थर्ड कट ऑफ क्लोज हुआ है 200 मार्क्स तक। तो जिनके जिनके 205 से 200 के बीच में रहे हैं सोशल साइंस में, उन सब का सिलेक्शन थर्ड कट ऑफ में हुआ है। फिर ओबीसी का देखिए, यहां मैंने स्लैश करके 177 लिखा है, स्लैश क्यों लगा अभी समझ में आएगा। ओबीसी का सोशल साइंस पे कट ऑफ ओपन होता है थर्ड कट ऑफ में 185 पर क्लोज हो जाता है, 181 मार्क्स तक जितने भी बच्चे थे सबका सिलेक्शन हो गया 185 से 181 तक का। ये आपको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबली, किसी का भी इससे ऊपर नंबर है तो उसका फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में ही उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ स्लैश लगा के 177 मैंने इसलिए लिखा है, अगर आप कट ऑफ लिस्ट चेक करोगे तो ये ना 177 पे जो सेलेक्ट हुआ ये कोई लड़की है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जिया में इसने सिलेक्शन लिया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 177 पर मेल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, फीमेल है, क्योंकि एसपीएम सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। फिर एससी कैटेगरी में ओपन हुआ 173 पर, क्लोज हो गया 170 पर। एसटी कैटेगरी में सोशल साइंस गया 154 पर, और ईडब्ल्यूएस कोटे में 203 मार्क्स तक गया है। फिर अदर सब्जेक्ट में देख लीजिए, जिसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स है, तो 179 पर देख रहे हैं जनरल का ओपन हो रहा है थर्ड कट ऑफ, और 175 आते आते क्लोज हो जा रहा है। ओबीसी का 168 पे सिलेक्शन हुआ है थर्ड कट ऑफ में, उसके ऊपर की सारी सीटें फिल हो गई हैं। फिर 162 पर श्यामा प्रसाद मुखर्जिया में किसी का एडमिशन हुआ है। एससी का देख रहे हैं कि ये प्लेस वैकेंट है। वैसे मैं आपको बताऊं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, एससी कैटेगरी में कभी कभी क्या होता है ना कि इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन वाले लोग कम मिलते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो अदर सब्जेक्ट्स में क्या है ना कि जितने भी अदर सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, तो इसमें पहले तो आपको मास्टर्स करना होता है, तो मास्टर्स करने के बाद फिर आप बीएड करोगे, तो ये लंबा प्रोसीजर है। तो जनरली होता क्या है कि ये वाला सीट कई बार लैप्स कर जाता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में इसमें सीटें फिल की गई हैं, तो कट ऑफ भी आपका ऑलमोस्ट 170 तक इसमें जाता है आप कह लीजिए। और एसटी का अदर सब्जेक्ट में 119 मार्क्स, क्योंकि अगर एससी में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला इशू है तो एसटी में भी है। फिर ईडब्ल्यूएस कोटे में 163 मार्क्स गया है कट ऑफ। उसी तरह होम साइंस में आप देख सकते हैं जनरल का ओपन हो रहा है 120 पर, क्लोज हो रहा है 110 पर, ओबीसी का 98 91 पर, एससी का 94 90 तक। अब देखिए क्या है कि ये तो जो कट ऑफ है, मैंने इसमें फर्स्ट और सेकंड का नहीं शो किया है, फर्स्ट एंड सेकंड का शो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जिनके भी मार्क्स स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है इससे ऊपर हैं जिनके भी मार्क्स, इन सभी पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि सर मान लो मेरे मार्क्स 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, तो क्या मेरा भी हो सकता है क्या फोर्थ फिफ्थ कट ऑफ में? क्योंकि कट ऑफ तो थर्ड तक आती है तो सभी सब्जेक्ट्स में सीट खाली होता है। इसके बाद क्या होता है ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में सीट एकदम फिल हो जाती है, पता चला लैंग्वेज में खाली है, साइंस में खाली नहीं है, एसटी कैटेगरी में नहीं खाली है, सोशल साइंस में पता चलेगा एससी कैटेगरी में नहीं खाली है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सर इससे थोड़ा मार्क्स कम हो तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। लास्ट ईयर भी 6 से 7 कट ऑफ तक आया था, तो थोड़ा सा आपको एक मैं क्रिटिकली इवेल्युएट करा देता हूँ। देखिए ये एकदम लास्ट वाले कट ऑफ हैं, ये जो येलो वाला सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये जो येलो वाले सेक्शन में आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ये कट ऑफ जो है क्लोज हुए थे। आई थिंक कह लीजिए 6th और 7th कट ऑफ का ये मैंने एवरेज मार्क्स लिख रखा है। 7th कट ऑफ का आप मान लो एकदम लास्ट मोमेंट पे, जैसे मान लीजिए एडमिशन शुरू हो 1 अगस्त को, तो पता चलेगा 7th कट ऑफ वालों का लिस्ट आएगा 30 अगस्त को। तो उसमें जो लिस्ट आया उसमें देखिए साइंस का कट ऑफ गया है 206 पर ओपन हुआ 7th कट ऑफ, 205 पर क्लोज हुआ। लैंग्वेज में जनरल में एडमिशन हुआ लास्ट 196 तक हुआ, 1-2 नंबर और कम ही कर लीजिए आप। सोशल साइंस में एडमिशन हुआ 198 से 197 तक जनरल के लिए, इसमें भी आप 1-2 नंबर कम कर लीजिए। अदर सब्जेक्ट्स में 172 से 171 तक सिलेक्शन हुआ जनरल कैंडिडेट्स का, और होम साइंस में 104 तक। तो जितना भी ये येलो वाले कॉलम में मैंने लिखा है, ये जनरल कैंडिडेट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने लिख रखा है, कि ताकि अगर आपका
थोड़ा 2-4 नंबर इससे कम आ रहा हो तो आप देख लीजिए कि लास्ट कट ऑफ तक आप वेट कर सकते हैं अगर आपको किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए 17 और 18 नवंबर को कट ऑफ आ जाता है जिसका कि डेट पोस्टपोन होने का चांस है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो होगा क्या कि एक तो नया डेट आएगा प्लस अगर 17-18 को आ गया तो छठा और सातवां कट ऑफ आते आते पता चलेगा मिड दिसंबर आ जाएगा या फिर दिसंबर बिगनिंग आ जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा आप फिर अपना दूसरे कॉलेज को लेके आप थोड़ा विजिलेंट रहिएगा। अच्छा, फिर ओबीसी में क्या हुआ? बिल्कुल ओबीसी में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जितना यहाँ घट रहा है ना, जैसे मान लीजिए 209 में 4 नंबर घट के 205 आ गया, तो यहाँ पर साइंस में ओबीसी में आप घटा लीजिए, फिर ये हो जाएगा 190 पर आके क्लोज हुआ होगा, ये 183 है तो ये 178 पर आके क्लोज हुआ होगा, ये 185 है तो वो ये 180 पर आके क्लोज हुआ होगा, अदर सब्जेक्ट में 168 है तो 162 पर आके क्लोज हुआ होगा, फिर उसी तरह सोशल साइंस है ये 91 पर आके क्लोज हुआ होगा, 90 पर आके क्लोज हुआ होगा। सेम चीज और कैटेगरीज में फॉलो हो रहा है। पीडब्ल्यूडी का मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि पीडब्ल्यूडी का लिस्ट अलग आता है और फिर पीडब्ल्यूडी के लिस्ट में क्या होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल व्यक्ति हो, उसके बाद भी वो डिवाइडेड है, जनरल, एससी, एसटी, तो इसलिए ये फर्दर लिस्ट कई भागों में अलग डिवाइड हो जाएगी। तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा था या फिर आधा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने पीडब्ल्यूडी वाला इंक्लूड इसमें नहीं किया है। मेरिट फॉर्मेशन कैसे होता है, कि मेरिट कैसे बनाई जाती है, कि मेरा कंपटीशन किन बच्चों से है, वो चीज़ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो लिंक दिया हुआ है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, DU बीएड वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और कल को आप बीएड कहीं से करते हैं, आप बीएड, डीएलएड, बीएलएड कुछ भी करते हो, कोई सा भी टीचर एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपका एडमिशन होता है तो आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप डेली बाइट्स पर वापस आइएगा, टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मेरे एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं सभी नेक्स्ट अपडेट के लिए, जॉब अपडेट के लिए भी, जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने एग्जाम और सेशन शुरू होने के साथ साथ सिंस डेली बाइट्स पर DU बीएड को बहुत हॉलिस्टिक तरह से कवर किया जाता है, तो जो कुछ भी कट ऑफ था मैंने जैसा बता रखा था, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 19-20 का फासला है, उतने ही मार्क्स कट ऑफ गए हुए हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर रखा है एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं बीएड से रिलेटेड सभी अपडेट और जॉब, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए, और अगर आप मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं या रैंक है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो नहीं, प्लीज़ ये इतना डिटेल लिख कर कॉमेंट करिए या फिर मैसेज करिए, मार्क्स, सब्जेक्ट, कैटेगरी, रैंक नहीं, रैंक से कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं ले सकता है कि क्या सिनेरियो बनेगा। आप डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप के लिए आपको 251 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, इसमें मेरी करियर काउंसलिंग भी इंक्लूडेड होती है। मेंबरशिप लेने के लिए DU BED 251 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और पेमेंट के बाद और पेमेंट से पहले 24 से 48 आवर्स का वेट करें। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर 24 से 48 आवर्स में सब कुछ सेटल करके आपका नंबर मेरे पास सेंड करेंगी और आपको मेरे नंबर से फिर टेक्स्ट आएगा और वहां पर DU BED के रिलेटेड सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, डेली बाइट से रिलेटेड सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। Okay guys, this was all for this lecture. Subscribe Daily Bytes, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.